नमस्कार दोस्तों, संयुक्त अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं आकृतियों की गिनती। आकृतियों की गिनती में हम लोगों ने 2 वीडियो कर लिया है। त्रिभुज को गिनती करना हम लोग सीख चुके हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और बचा है वर्ग की गिनती करना और आयत की गिनती करना। हम लोग इस वीडियो में वर्ग को गिनना सीखेंगे और अगली वीडियो में हम लोग आयत को गिनना सीखेंगे। वर्ग को गिनना हम लोग पैटर्न के माध्यम से सीखेंगे। इससे गिनना बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो गिनना बहुत लेंदी हो जाएगा और बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हम लोग पैटर्न के माध्यम से समझेंगे। हम लोगों ने त्रिभुजों को सीख लिया है। आज हम लोग सीखेंगे आयत की वर्ग की गिनती करना। आज हम लोग सीखेंगे वर्ग की गिनती करना। वर्ग की गिनती हम लोग सीखने वाले हैं, वर्ग की गिनती। तो वर्ग की गिनती में हम लोग रूल वाइज रूल चलेंगे। पहला चित्र बनाते हैं कुछ। ये हो गया ऐसा चित्र दे दे और आपसे पूछ ले कि ये बताइए इसमें वर्गों की संख्या कितनी है। तो गिन तो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि गिन नहीं पाएंगे, बट टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और आपको पता ही है टाइम की कितनी वैल्यू है परीक्षा के दौरान। तो हम लोग एक एक सेकेंड जोड़ के बचाएंगे, तभी हम लोगों का पेपर बहुत अच्छा बन पाएगा। तो इसके लिए आप लोग आकृतियों की गिनती में जो पैटर्न बताने जा रहे हैं, इस पैटर्न को आप ध्यान में रखिएगा और आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं हो सकता है। चलिए, अगर हमसे पूछ लेता है ये बताइए कि इसमें वर्ग कितने हैं, तो हमको दिखाई दे रहा है इसमें वर्ग की संख्या 1 है, कुछ करना ही नहीं। अगर इसमें पूछ लेता है वर्ग कितने हैं, तो हम कहेंगे इसमें वर्ग जो है 3 है। कितने हैं? 3। एक ये वाला और एक बड़ा वाला। तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। चलिए हम यहाँ बात करते हैं इसमें कितने वर्ग होंगे। तो आप देख रहे हैं इसमें वर्गों की संख्या हो जाएगी 1 2 3 4, बड़ा वाला 5, ये वाला 6, ये वाला 7। देखिए हम लोग एक पैटर्न जो है, अपना पैटर्न कैसे बनता है उसके हिसाब से देखते हैं। 1 2 यहाँ पर, 1 और 2 यहाँ पर। कहने का मतलब अपना ये जो वर्ग बना है 2 क्रॉस 2 का बना है। 2 क्रॉस 2 मतलब इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, 2 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं। तो अपना तरीका क्या होता है हल करने का? हम कहेंगे 2 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1। हम जहाँ लास्ट में 1 मिल जाएगा वहीं पर छोड़ देंगे। तो कितना हो गया? 2 2 4 और प्लस 1 कितने हो गए? 5। देखिए 5 है। अभी हम लोगों ने 7 गिन लिया था, ध्यान रखिए। 1 2 3 4, बड़ा वाला 5। ये वर्ग नहीं बनेगा, ये क्या बन जाएगा? ये आयत बन जाएगा। तो इसमें कितनी होगी? 5। आप ध्यान रखिएगा। बस हम लोग क्या करेंगे, खानों को गिन कर लास्ट तक गुणा करते जाएंगे, तब तक गुणा करेंगे जब तक हमको 1 नहीं मिल जाएगा। आपका कन्फ्यूजन इस प्रश्न में दूर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर होगा 2 3 और 4। तो ध्यान रखिए इतने बड़े चित्र में गिनना बहुत टाइम लग जाएगा। हम लोग पैटर्न क्या लगाएंगे, कहेंगे ये 6 क्रॉस 4 का है। तो इसमें वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम कहेंगे 6 गुणे 4 प्लस 5 गुणे 3। 1 1 दोनों में से कम करते चलेंगे, प्लस 4 गुणे का 2 प्लस 3 गुणे का 1।
जहाँ भी अंत में एक मिल जाएगा तुरंत हम क्या करेंगे, वहीं पर उसको छोड़ देंगे। अपना वर्ग निकालने का यही पैटर्न होगा। हम लोग रो और कॉलम को काउंट कर लेंगे। रो और कॉलम को काउंट करने के बाद उसका लास्ट तक गुणा करते चलेंगे जब तक हमको एक नहीं मिल जाएगा। इन दोनों में से किसी में भी, और ध्यान रखिए एक किस में मिलेगा, जो संख्या छोटी होगी, क्योंकि कम करते जाएंगे सबसे पहले एक के पास छोटी संख्या ही पहुंचेगी। ठीक है, तो 6 चौक 24 प्लस 5 तिया 15 प्लस 4 दूनी 8 3 एकम 3। हम इन सबको ऐड कर लें। 24 10 34 34 और 5 39 39 8 47 47 3 51। तो यहाँ पर वर्गों की संख्या कितनी हो गई, वर्गों की संख्या हो गई 51 51। तो हम लोग इस पैटर्न को फॉलो अगर करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं जो भी गिनती है हम लोग बहुत आसानी से तुरंत निकाल ले रहे हैं बिना गलती किए। गलती का कोई भी चांस इसमें नहीं रह जाएगा। चलिए इसमें वर्गों की संख्या ज्ञात करनी हो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ कहेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम कहेंगे ये जो चित्र बना है अपना 9x8 का बना हुआ है। इसमें वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग कहेंगे 9 गुणे 8 प्लस 8 गुणे 7 प्लस 7 गुणे 6 प्लस 6 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे का 1। तो देखिए हमको लास्ट में जहाँ एक मिल जाएगा हम लोग वहीं उसको छोड़ देंगे और सबका गुणा कर कर हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। चलिए हम लोग सबका मल्टीप्लाई करें। 8 9 72। यहाँ पर कितना आ गया 72 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 56 प्लस 7 6 42 प्लस 6 5 30 प्लस 4 5 20 प्लस 4 तिहाई 12 प्लस 2 तिया 6 प्लस 2 एकम 2। तो हम लोग इसको ऐड करेंगे, क्या कहेंगे 2 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 के 0 कैरी मिला हमको 2 2 2 1 हो गया 3 3 2 5 5 2 7 7 4 11 11 और 6 11 और 5 16 16 में 7 जोड़ देंगे 23। तो इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी बन गई 230। ध्यान रखिए मान लीजिए अगर ऐसा हमको इमेज दे देता है तो 230 इमेज गिनना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल क्या, टाइम इतना ज़्यादा चला जाएगा कि हम लोग एक ही प्रश्न यही करते रह जाएंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं इसके और जो पैटर्न है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक पैटर्न पहला था, हम लोग आगे समझते हैं, देखते हैं कि जब रो और कॉलम जो है हमेशा बराबर हो, जब रो और कॉलम आपस में हमेशा बराबर हो तब क्या करेंगे। ध्यान रखिए जब रो और कॉलम आपस में हमेशा बराबर हो तो मान लीजिए हम 4 यहाँ ले रहे हैं, 4 रो और 4 कॉलम।
देखिए 1 2 3 4, 2 3 और 4। कहने का मतलब ये चित्र बना 4x4 का। तो कहने का मतलब इसमें रो और कॉलम जो है आपस में वो बराबर हैं। तो इसके लिए हम कह दें 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ध्यान रखिए जब कॉलम और रो बराबर है तो हम कहेंगे 4 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1। जहाँ 1 आ जाएगा छोड़ देंगे। वही चीज़ गुणे में 2 बार है तो इसीलिए हमने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया है। हमने पैटर्न में कोई भी चेंजिंग, किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं किया हुआ है। तो इसलिए हम देखते हैं हमने यहाँ पर क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। हम लोगों ने अपने पैटर्न में कोई चेंजिंग नहीं किया है। 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 1 करना में 16 9 25, 25 और 5 30। तो ये कितना आ गए यहाँ पर 30 वर्ग 30 स्क्वायर हम लोगों को यहाँ पर मिल गया है 30 स्क्वायर। चलिए हम लोग यहाँ देख लें 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर हो जाएगा 2 3 4 5 और 6। यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये 6 × 6 का बना हुआ है। तो इसका उत्तर देने के लिए हम कहेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो हम लोग देख रहे हैं 6 6 36। अगर भाई हम लोग ऐसे ही करेंगे इसको क्या कहेंगे 6 गुणे 6 प्लस 5 गुणे 5 प्लस 4 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1। तो देख रहे हैं यही चीज स्क्वायर में बन रही है। तो 5 गुणे 6 गुणे 6 का मतलब 6 का स्क्वायर, 5 गुणे 5 मतलब 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर होने से हम लोग डायरेक्ट स्क्वायर ही कर ले रहे हैं। 5 5 25, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूना 4 प्लस 1। तो हम लोगों को क्या करना है, यही चीज़ें ऐड कर देनी है। ये देखिए 25 यहाँ 25 यहाँ 25 25 हो गया 50, 25 25 कितना हो गया 50। 50 में हम लोग यहाँ पर देखिए 36 में 4 जोड़ देंगे हो जाएगा 40, 40 और 50 हो गया 90, 90 91। तो यहाँ पर स्क्वायर की संख्या कितनी हो जाएगी, स्क्वायर की संख्या हो जाएगी 91, 91। चलिए हम लोग इससे और क्या प्रश्न बन सकते हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। हम लोगों ने अभी ऊपर देखा हुआ है कि हम लोगों को जब ऐसा इमेज मिल जाएगा तो इसमें ऐसा इमेज जब मिल जाएगा तो 1 2 1 2 कहने का मतलब 2 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1 कहने का मतलब 5। अगर ऐसा इमेज मिल जाएगा तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी, इसमें वर्गों की संख्या 5 होगी। तो इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ प्रश्नों को करते हैं। ध्यान रखिए, अगर आपको प्रश्न ऐसा दे दे ऐसा और बोले ये बताइए इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, ऐसा ही में दे दे और आपसे बोले कि ये बताइए इसमें वर्गों की संख्या कितनी है। और मान लीजिए कि कुछ इमेज और यहाँ बना दे रहे हैं। चलिए कुछ इमेज हम लोग यहाँ बना रहे हैं।
अगर ऐसा दे दे या फिर ऐसा दे दे, ऐसा इमेज दे दे और उसमें पूछ ले आपसे ये बताइए कि इसमें वर्गों की संख्या क्या होगी। और मान लीजिए कि ऐसा दिया हुआ है, ऐसा इमेज दे दे तब, और एक इमेज हम लोग बना लें, फिर उसके बाद सभी को अच्छे से समझ लेते हैं। आपके अंदर कहीं भी कमी न रह जाए, इसलिए जितने संभावित चित्र हो सकते हैं, जितने भी रूल और पैटर्न बन सकते हैं, हम उन सब पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ऐसा चित्र दे दिया है, ये हो गया। मान लीजिए एक चित्र ये दे दिया, ऐसा चित्र दे दे और आपसे पूछे कि ये बताइए इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी। तो हमने अभी अभी आपको यहाँ पर बताया हुआ है, 1 2 1 2 गिनती करके करेंगे। कहने का मतलब 2 क्रॉस 2 का होगा तो उसमें कितने वर्ग बनेंगे, उसमें 4 वर्ग बनेंगे। तो ध्यान रखिए, ये हुआ यहाँ पर 2 क्रॉस 2 और ये हुआ यहाँ पर 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 का मतलब 5 होता है। कहने का मतलब बाहर वाले में 5, अंदर वाले में 5, टोटल स्क्वायर की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई, 10 स्क्वायर हो गए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 2, कहने का मतलब 2 क्रॉस 2 ये, 2 क्रॉस 2 ये, 2 क्रॉस 2 ये। तो कहने का मतलब 5 इससे 5 इससे 5 इससे, यहाँ पर टोटल स्क्वायर हो जाएंगे 5 + 5 + 5, टोटल 15 स्क्वायर यहाँ पर बन जाएंगे। चले हम यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ देखते हैं ये 2 क्रॉस 2 का है और ये 2 क्रॉस 2 का है और ये 2 क्रॉस 2 का है। तो इसमें भी कितने बन जाएंगे, इसमें भी भाई 15 स्क्वायर बन जाएंगे। चलिए ठीक है, 15 स्क्वायर बन जाएंगे। हम लोग इसमें देख लेते हैं। ये देखिए, ये तो हम लोगों को दिख रहा है कि ये 2 क्रॉस 2 है, सिर्फ ये बीच वाला, लेकिन किनारे वाले नहीं है। तो ये बीच वाले के लिए 5 हो गया, किनारे वाला एक सिंपल ये है और किनारे वाला एक सिंपल ये है। ये तो भाई काउंट हो गया है, ये भी काउंट हो गया है इस वाले में, जहाँ ये 2 क्रॉस 2 वाले में। तो कहने का मतलब 5 20 से एक किनारे वाला और एक ये किनारे वाला,
5 2 कितने हो गए 7। इसमें स्क्वायर की संख्या कितनी हो गई 7 स्क्वायर होंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा इसमें। तो ऐसा चित्र जब मिल जाए इसके लिए हम कहेंगे 1 2 3 4, यहाँ कहेंगे 2 3 और 4। कहने का मतलब 4 क्रॉस 4 हुआ, रो और कॉलम जो है इसके समान है, तो हम इसके लिए कह देंगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मतलब 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 5 1 इक्यावन 1, 25 5 30, कितने स्क्वायर आ गए 30। 30 तो आए सिर्फ अंदर वाले से, ये 4 बाहर बढ़ गए हैं, एक यहाँ एक यहाँ, तो भाई इनमें अलग से कुछ नहीं बन रहा है, तो हम लोगों को इसमें 4 ऐड कर देना होगा। टोटल कितने हो गए 34 स्क्वायर इस वाले चित्र में बनेंगे। इसमें काउंट कर लें, देखिए 1 2 3 1 और 2, कहने का मतलब ये बना 3 क्रॉस 2 का। तो अंदर वालों का ज्ञात करने के लिए हम कह देंगे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 1। हम देख रहे हैं 4 यहाँ पर बन रहे हैं, 1 2 3 4। ये जो 2 विकर्ण बनाए गए हैं, इन विकर्णों से वर्ग पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या ये विकर्ण जो है इसको काट रहा है, तो क्या यहाँ पर 2 वर्ग बने? नहीं, यहाँ पर अगर बनेगा तो 2 त्रिभुज बनेगा, जबकि हम लोग यहाँ पर त्रिभुजों की गिनती नहीं वर्गों की गिनती कर रहे हैं। इसलिए हमको यहाँ पर 4 क्या करना होगा, अलग से ऐड कर देना होगा। और इस विकर्ण से या 2 रेखा खींच देने से इनके आकृतियों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 दूना 6, 2 1 का 2 प्लस 4 6 4 10, 10 2 12। तो इसमें स्क्वायर की संख्या कितनी आ गई? इसमें स्क्वायर की संख्या आ गई मित्रों 12। हम लोग सिर्फ एक चित्र पर और चर्चा करेंगे, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ लगभग क्या पूरी तरह से आपको ये सभी इमेज जो है समझ में आ गए हैं। दो इमेज बताने के लिए हम भूल गए हैं, उनको आप समझ लीजिए। चलिए ये देखिए, अगर हम लोगों को ऐसा इमेज मिल जाए तो ये क्या होगा, ये भाई बाहर वाला 2 क्रॉस 2 ये, 2 क्रॉस 2 ये, 2 क्रॉस 2 ये, और 2 क्रॉस 2 यहाँ पर, 2 क्रॉस 2 यहाँ पर। तो अंदर देख रहे हैं 4 बन रहा है, तो 4 पंजे 20 ये बन गया, और बाहर का 1 और ये 5, तो इसमें कितने हो गए 25 हो गए। इसमें काउंट करने के लिए 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, तो कहने का मतलब कहेंगे हम लोग 4 गुणे 2, क्योंकि ये 4 क्रॉस 2 बना ना, और प्लस 3 गुणे का 1, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, कहने का मतलब 8 3 11 स्क्वायर इस वाले आकृति से मिल जाएगा हम लोगों को। चलिए हम लोग एक इमेज पर और चर्चा कर लेते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। जब हम लोगों को अगर ऐसा चित्र दे दे और पूछ ले कि ये बताइए इसमें वर्गों की संख्या क्या है, हालांकि इसमें त्रिभुजों की भी संख्या पूछ सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा त्रिभुज नहीं बन रहे हैं। इस वाले चित्र में अपन लोग अपने त्रिभुज का ट्रिक लगाएंगे, वो फॉलो नहीं करेगा। हम लोगों को यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या गिननी ही पड़ेगी, लेकिन हम लोग क्या यहाँ ज्ञात कर रहे हैं, स्क्वायर ज्ञात कर रहे हैं। गिनती कर दें 1 2 3, 2 3 और 4, कहने का मतलब ये बना 4 क्रॉस 3 का। अगर ये बना 4 क्रॉस 3 का, तो हम लोग पहले इसको ज्ञात कर लें। हम कहेंगे 4 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे का 1। ये तो भाई अंदर में जितने वर्ग बने हमने उनको लिखा है, और हम लोग देख रहे हैं एक ये वाला
बना रहा है तो हम लोग एक प्लस कर लेंगे। अच्छा, अगर एक ये वाला बना रहा है तो ठीक है, हम लोग और देखिए क्या बन रहा है, कोई नहीं, हम लोगों से और कोई यहाँ पर नहीं बढ़ रहा है, तो बस हम लोगों को क्या करना होगा, एक ऐड करना होगा। आप लोग कहीं कहीं ध्यान दीजिएगा, अगर चित्र वर्ग निकालने के लिए थोड़ा पेचीदा बनाए, जो एक्स्ट्रा इमेज बने अपन लोगों के इस क्लास में काउंट होने के बाद उसको ध्यान से देख लीजिएगा, एक आध दो एक्स्ट्रा रहेंगे उसको ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 4 तियाँ 12 और 3 दूनी 6, 12 6 18, 18 2 20, 20 1 21, तो इसमें कितने स्क्वायर बन जाएंगे, 21 स्क्वायर बन जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको वर्गों की गिनती समझ में आ गई है। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आता है, आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं या हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं 7571015459, एक नंबर आप ये नोट कर सकते हैं, और 6393730752, आप इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आकृतियों की गिनती में आप लोगों के लिए आयत की गिनती पैटर्न के हिसाब से संयुक्त अकेडमी पर उपलब्ध मिलेगा। जय हिंद।